जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे राधा अष्टमी व्रत 2023 में कब है, पूजा विधि, व्रत कब करे, कैसे करे, क्या महत्व है और राधा अष्टमी व्रत 12 बजे तक ही क्यों रखा जाता है, क्या कारण है और बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत 2023 में कब है और पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ राधा अष्टमी व्रत के बारे में बताऊंगी। ओम ज्ञान सागर चैनल की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी आप सभी की हर मुराद पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। राधा अष्टमी का व्रत सुख शांति, धन समृद्धि और सुखमय जीवन के लिए राधा अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत अत्यंत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है और जन्माष्टमी व्रत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का फल नहीं मिलता। जब तक राधा अष्टमी का व्रत पूजा नहीं करते हैं तब तक अधूरा माना जाता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है एवं पूजन किया जाता है। इस दिन दुर्वाष्टमी, दुबड़ी आठे व्रत भी किया जाता है और महालक्ष्मी व्रत का भी इसी दिन से शुरू किया जाते हैं 16 दिन के लिए। इस दिन श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थी। दिन मंदिरों में श्री राधा जी का जन्म उत्सव बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 वार शनिवार के दिन मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महान पुण्य देने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत करने से जातक को श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने वालों को कभी धन की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करती है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला साधक जीवन के सुख भोग कर मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करता है। राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करे। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उसके आसपास मंडप सजाए और चौकी पर एक थाली या परात रखकर उसमें राधा जी की प्रतिमा स्थापित करे। फिर पंचामृत से राधा जी का अभिषेक करे। फिर इंद्र पुष्प चंदन अर्पित करे। फिर जल चढ़ाए। राधा जी का श्रृंगार करे। धूप दीप जलाकर रोली चावल से राधा जी की पूजा करे। फल फूल अर्पित करे। राधा जी को भोग अर्पित करे। फिर राधा कृपा कटाक्ष स्रोत एवं राधा चालीसा का पाठ करे और राधा जी की पूजा करने के बाद आरती करें। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनके भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रखता है और विधि पूर्वक भक्तिभाव से राधा कृष्ण की पूजा करता है उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप सिर्फ एक ही बार फलाहार कर सकती है या भोजन कर सकती है। साथ ही यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है। जिस तरह आपकी श्रद्धा हो व्रत रखा जाता है, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक ही रखा जाता है। इसके बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं और राधा रानी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह, भजन कीर्तन सत्संग आप मना सकते हैं। राधा रानी और कन्हैया जी को अरबी बहुत पसंद है, इसलिए राधा अष्टमी के दिन उन्हें अरबी की सब्जी, दही वाली अरबी की सब्जी बनाकर मिठाई आदि का भोग 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ या अपनी क्षमता के अनुसार आप
भोग लगा सकते हैं। राधा रानी को कन्हैया जी के लिए पान का भोग भी आप जरूर लगाएं। राधा अष्टमी के अवसर पर दिन में श्री राधा रानी और कन्हैया जी की कथाएं सुने और रात को इनके नाम का अपने घर में जागरण कीर्तन आदि करें। राधा अष्टमी के दिन दंपत्ति के व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो पूरे मन से उनका पूजन करें। इस दिन राधा रानी के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। राधा अष्टमी पूजा का मुहूर्त अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर दोपहर 1:35 से अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर दोपहर 12:27 तक। राधा अष्टमी पर्व 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को उदय तिथि को मानते हुए राधा अष्टमी का पर्व सितंबर 23 शनिवार को बड़ी खुशी के साथ मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का पूजा मुहूर्त 23 सितंबर सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 1:26 तक का है। राधा अष्टमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधा अष्टमी तिथि पर पूरे दिन रवि योग रहेगा। सोमन योग रात 9 बजे से अगले दिन तक रहेगा। वही सौभाग्य योग 22 सितंबर को रात 11:52 से 23 सितंबर रात 9:23 तक रहेगा। भाद्र मास की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। राधा अष्टमी व्रत दोपहर 12 बजे तक ही क्यों रखा जाता है? श्री राधा जी ने इसका क्या कारण बताया था, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार धरती के वासी लोग और ऋषि मुनि सभी कंस के दुखों से अत्याचार होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपने दुखों का दूर करने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया और कहा, वचन दिया और कहा कि मैं अवतार लूँगा धरती पर और सभी कष्ट दूर करूँगा। और भगवान श्री कृष्ण गोलोक में जाकर राधा रानी से कहने लगे कि मेरा पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है, मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा। वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म अवतार लूँगा और मेरा बाल अवस्था का बचपन का प्यार माता यशोदा और नंद बाबा पाएंगे और माता देवकी व वासुदेव के पास वापस आ जाऊँगा। मुझे धरती लोक पर बहुत सी लीलाएं करनी है। मेरा अवतार जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि को होगा। तब राधा जी कहने लगी, प्रभु आप अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देना चाहते हैं? मध्य रात्रि को 12 बजे अवतार लेंगे तो आपके भक्त रात को 12 बजे तक भजन कीर्तन भूखे प्यासे रहकर आपका इंतजार करेंगे। ये तो उन भक्तों के साथ अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तो वचनबंध हूँ। मैंने राम अवतार में चंद्रदेव को वचन दिया था कि जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लूँगा तब तुम्हारे आने के पास ही प्रकट होऊंगा, जन्म लूँगा, यानी मेरा अवतार होगा। इसलिए मैं तो वचनबंध हूँ। अब आपको भी मेरे साथ लीला करनी है तो आप तय कीजिए कि आप किस समय और किस वक्त आप अवतार करेंगी। आपको वर्ष भानु के घर जन्म लेना है और मेरे ही अंश के अवतार के साथ तुम्हारी शादी होगी और तुम मेरी प्रेमिका प्रीतम के रूप में मेरे साथ रहोगी। तब राधिका बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं तो अपने भक्तों को कन्हैया इतना कष्ट नहीं देना चाहती। मैं तो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तो दिन में 12 बजे शुक्ल पक्ष की अष्टमी भाद्र मास में जन्म लूँगी ताकि मेरे भक्तों को मेरी पूजा अर्चना करने के बाद व्रत खोल सके। इसलिए मैं तो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन में 12 बजे जन्म लूँगी। उसके बाद मेरे भक्त पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाने के बाद अपने मन से कुछ भी खा सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहती अपने भक्तों को। ये सब राधा रानी ने अपने भक्तों पर कृपा करते हुए कहा, मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहती। जो मेरे सच्चे मन से भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत पूजा श्रद्धा प्रेम से करेंगे, मैं हमेशा उनको आशीर्वाद देती रहूंगी और उनकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण खुश होकर कहने लगे, राधा अष्टमी का व्रत जो करेगा, श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा, उनकी मैं हमेशा रक्षा करूंगा और उनकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। इस तरह राधा जी के कहने के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक ही
किया जाता है। यह थी कहानी। राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक ही क्यों किया जाता है? जो सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उनकी भगवान हमेशा श्री कृष्ण व राधा रानी हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और पृथ्वी लोक पर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है, गोलोक जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत सभी को करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक राधा रानी का जन्मदिन मनाना चाहिए। राधा रानी दयालु है और अपने भक्तों की पर हमेशा कृपा बरसाती है। बोलो जय राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बोलो चले आएंगे कन्हैया, राधे राधे बोलो चले आएंगे कन्हैया। इसीलिए तो कहते हैं राधा राधा जपो तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप ही आ जाते हैं। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रज धाम की महारानी है बल्कि श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफ़ी है। राधा नाम के जपने से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उन पर रहती है। श्री राधा जी के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा रानी की पूजा दोपहर के समय की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद राधा रानी के मंत्रों का जाप करें और आरती करें और सभी को प्रसाद बांटे। राधा अष्टमी तिथि व्रत करने से, विधि विधान करने से, पूजा अर्चना करने पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है और आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधा अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के योग बनते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार राधा रानी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने का भी विधान है। राधा रानी को भगवती शक्ति माना गया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि की शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व बरसाने, मथुरा, चंद्रावन समेत पूरे ब्रज में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ब्रजवासी व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। ये थी जानकारी। राधा अष्टमी व्रत कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि। राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही क्यों किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी को हमेशा मिलता रहे और आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो। तो ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।